ठीक है, तो टेस्ट का थोड़ा सा सिलेबस जो है वो चेंज हो गया था, है ना। अभी तक अपन सोच रहे थे कि यहाँ पर इस पोर्शन में सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर के बाद ये दिसंबर, यहाँ पर टेस्ट सोच रहा था कि हाँ दिसंबर के बाद अपन 17 तारीख को टेस्ट होगा, 24 तारीख को अब सीधा AIDSE हो रहा है ना। तो अपन को ठीक है, कोई बात नहीं, टेस्ट नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेस्ट ना होना, है ना, नॉर्मल सी बात है। DPP सॉल्व कर लो, वो भी टेस्ट जैसे ही है। लेकिन अभी AE टेस्ट 2 आ रहा है, 24 तारीख को है, और आज की तारीख 17 तारीख है, लगभग 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 6 दिन बचे हैं। इसमें 1 का भी पूरा प्रिपरेशन करना है, मतलब दोबारा से उसको रिवीजन करना है, प्लस 2 का भी उसको तैयारी करनी है ना पूरा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले पता नहीं है कितना आएगा पोर्शन, इसमें सब लिखा है 1+2, इसमें सब लिखा है 1+2। इसका मतलब क्या हो सकता है, अपन यही मान के चलेंगे कि पूरा सिलेबस किसी भी पोर्शन में आ सकता है, इंपॉर्टेंस वेटेज के हिसाब से आएगा, जिसका वेटेज ज़्यादा होता है वो ज़्यादा आएगा, कम होता है वो कम आएगा। ऐसा नहीं मानेंगे कि इस सिलेबस का ज़्यादा पोर्शन आएगा और अपन वाले का कम आएगा, ठीक, तभी जाके अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे, है ना। तो चैप्टर देखते हैं अच्छा एक बार जल्दी से। 8+1 में ऑलरेडी 15 चैप्टर्स ऑल सिलेबस के आ चुके, पूरे चैप्टर्स के आ चुके मिलाकर, पूरे सिलेबस के मिलाकर। अभी वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन मोशन एंड मैकेनिकल बॉडी ऑफ सॉलिड्स, ये सारे पोर्शन आ रहे हैं अपने जो सेक्शन 1 के रिवीजन पोर्शन हैं, है ना। इसमें सॉलिड्स आ रहा है जो कि सेक्शन 2 का रिवीजन पोर्शन है, जो मैं अपन रिवीजन करते हैं डेली रिवीजन। इसमें 1, 2, 3 सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास 3 हो गया, 4 रोटेशन मोशन और मोशन ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल बॉडी ऑफ फ्लूइड, 5 चैप्टर ये आ जाएंगे, ठीक है। और बेसिक मैथ से लेकर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तक ये वाला सेक्शन, और वर्क एनर्जी पावर से रोटेशन मोशन तक ये वाला सेक्शन पूरा का पूरा आ रहा है, मतलब ठीक है। यानी 11th का पूरा फर्स्ट पार्ट आ रहा है, समझ लो 11th का फर्स्ट पार्ट पूरा आ रहा है, ठीक। क्या रिपोर्ट क्या रहेगी अपनी, वर्क एनर्जी पावर को अपन मेडी चीज़ से वर्क एनर्जी पावर देख चुके हैं, हाँ लगभग देख वर्क एनर्जी पावर देख चुके हैं मेडी से, हाँ ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी देख चुके, सेंटर ऑफ मास भी देख चुके, रोटेशन मोशन भी देख चुके, और मैग्नेटिक बॉडी ऑफ सॉलिड्स को, इनको तो अपन मेडी से देख ही चुके। इनके दोबारा से मैराथन भी देख लिया था बड़ा वाला, लेकिन अब बारी है इनकी DPPs की, सबकी DPPs की। सबसे पहला अब इनका यही सेक्शन बचा है, DPPs सारी जो भी गलत होंगी जो भी देख लेंगे, एंड सेकंड इस PYQ, सारे PYQ। क्लास नोट्स तो भी करने की हिम्मत नहीं है, सर ने जो क्वेश्चन करवाए थे मैराथन में वो मैंने कर लिए थे, अच्छे क्वेश्चन थे, तो ऑब्वियस सी बात है उनसे ही हो जाएगा काम, तो लेकिन फिर भी PYQ और DPP अपनी साइड से उनको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो बात ही खत्म हो जाएगी। दूसरा अब रिव्यू हो जाएगा, तो अब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 6-7 दिन हो जाएगा काम। DPPs अगर करना स्टार्ट करूँगा तो अच्छे से सारी DPPs हो जाएंगे और सारे के सारे कोई भी हो जाएंगे, है ना। एक दिन फिर दे देंगे बाद में इसको। इसकी बात करें IUPAC की, IUPAC हो गया था टेस्ट, इसका अलग से ही हो गया था पहले पूरा टेस्ट इसमें, ठीक है। 3 चैप्टर आए थे केमिस्ट्री के, और अभी 3 चैप्टर फिर से आ रहे हैं। वो 3 चैप्टर फिजिकल के थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडॉक्स और मोल कंसेप्ट, ठीक है। यानी फिजिकल तो ऐसे खत्म करवा देंगे ऐसे, है ना। तो मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लिए थे, पहले ही रेडॉक्स के नहीं देख पाया था, आखिर में थोड़ा बहुत देख लिया था, लेकिन मैंने देखा था कि PYQ सीरीज जो थी ना 1 शॉट वाली, उसी से हो गया था। अभी यहाँ पर आइसोमेरिज्म और थर्मोडायनामिक्स, आइसोमेरिज्म मेरा खत्म ही नहीं हुआ, अभी चल रहा है, 8 लेक्चर बैकलॉग में है, एक दिन पूरा उसी को ख़त्म करने में देना पड़ेगा और फिर तैयारी भी हो जाएगी उसी से, ठीक है। और थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो इसको 1 शॉट से रिवीजन करना स्टार्ट कर दूँगा आज ही। तो 1 शॉट सिंपल सा फंडा है, 1 घंटे देंगे, 1 शॉट, PYQ और DPP सारी 150 क्वेश्चन लगभग हैं इनके, ये मिलाकर इसमें आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे क्वेश्चन से, सभी नहीं सारे क्वेश्चन करने, ठीक है। हाँ PYQ और DPP अगर सारे याद हैं तो ठीक है, अपन अपनी साइड से कंप्लीट होंगे, ठीक है। और तो इसका तैयारी हो जाएगा, क्वेश्चन अलग से बना के रखा है इसका, तो आइसोमेरिज्म का और इसका DPP इसका, ठीक। पुराने DPP का मैंने अभी कुछ नहीं सोचा, उसको मैं बताऊँगा, देख लूँगा। यहाँ पर बात करें तो ये क्या सेक्शन है भैया, यहाँ पर ऑलरेडी सेल आ चुका है, सेल साइकिल आ चुका, लिविंग वर्ल्ड आ चुका, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 4 चैप्टर ऑलरेडी आ चुके हैं। बहुत सिंपल से चैप्टर, छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा दिक्कत है नहीं उनमें, ठीक है। ठीक है, अब आखिरी पोर्शन अपना बचा है, इसकी बात करें जूलॉजी। जूलॉजी में ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग आ गया था, ब्लड सर्कुलेशन आ गया था, और लोकोमोशन आ गया था। 3 चैप्टर आ चुके हैं, मतलब ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, लोकोमोशन। फाइनली अपने लोकोमोशन अभी नहीं आया, मतलब ठीक, ब्रीथिंग और ब्लड सर्कुलेशन आया था, 2 चैप्टर आए थे।
और अब यहाँ उसका आगे वाला एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल आ चुका, मतलब पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगी अब की बात। तो कोई बचा ही नहीं। देखो ध्यान से देखें तो अपन 3 चैप्टर वो 3 चैप्टर ये, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 3 तो था। केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इसमें नहीं आ रहा। अच्छा केमिकल कंट्रोल नहीं आ रहा, बहुत अजीब बात है ना। इससे एक चैप्टर छोड़ दिया, कोई बात नहीं, छोड़ने दो, है ना। यहाँ पर तो पूरी ह्यूमन फिजियो अब क्या आ रही है कुल मिला के, है ना। ठीक है, देख लेंगे उसके बाद। यहाँ पर पूरा प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, उसके आगे के पार्ट मतलब हाँ एनिमल किंगडम नहीं आया अभी भी, और एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स पिछली बार आया था। तो पूरा सेकंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट पूरी हो गई, मतलब फर्स्ट यूनिट पूरी हो गई, सेकंड यूनिट पूरी हो गई, ह्यूमन फिजियोलॉजी थर्ड यूनिट पूरी हो गई, 11th क्लास लगभग। ठीक है, फोर्थ यूनिट में सेल बायोमोलिक्यूल छोड़ दिया अकेला। प्लांट फिजियोलॉजी बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, प्लांट फिजियोलॉजी से पता नहीं कब लगाएंगे, वो अगले आइडियाज़ में लगा देंगे। 11th खत्म हो जाएगा, अगले आइडियाज़। ठीक है, 11th का फर्स्ट पार्ट खत्म हो रहा है सिर्फ, और यहाँ पर तो ठीक है। कुल मिला के 15 के बाद 5 मतलब 20, 3 मतलब 16 17, 20 का 23, यहाँ पर 24, 25, 26, 27, 28, 29 चैप्टर्स बार जाएंगे पूरे कवर होने के लिए। 29 चैप्टर्स क्या आ जाएंगे सिलेबस में। ठीक है, मैंने बोल दिया इनकी तो डीबी पीस और पीवाई को स्टार्ट कर देंगे आज से ही अपन, तो सारे पीवाई को डीबी लगभग खत्म कर देंगे, और जो नहीं होगा उसे फॉर्म में याद करके रख लेंगे, उसे एक बार कहाँ देखना है इसको। ठीक है, यहाँ पर चल रहा है लेक्चर, चलने देंगे। ठीक है, कोई सा एक दिन दे देंगे, इसमें आई समझ दूँगी पूरे लेक्चर खत्म हो जाए, क्योंकि 4 लेक्चर बचे हैं, वो हो जाएगा। मतलब 8 बचे हैं ओवरऑल, लेकिन वहाँ तक 4 ही बचेंगे तो हो जाएगा एक दिन में। बाकी और कुछ अलग से नहीं करना, ठीक, जैसा है चलने देंगे। टेस्ट के अलग क्वेश्चन हुए हैं वो देख लेंगे एक बार, सारे चैप्टर्स के, पूरे चैप्टर्स के देख लेंगे। ठीक है, और इसमें इस पूरे सिलेबस में यहाँ से चाहे वो कितनी चैप्टर्स हो जाएं, है ना, एक दिन देंगे पूरा वन डे, जिसमें निचोड़ को ओर से लेके छोड़ तक पूरा पढ़ लेंगे। तो तैयारी ओवरऑल इसकी पक्की हो जाएगी 100% उस दिन में। और अभी भी पढ़ते जा रहे हैं। सुबह अपन एक्सक्रीशन चल रहा था अपना मैडम से, आकांक्षा मैडम से, लोकोमोशन अपन ने रात को पढ़ लिया था, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एक्सक्रीशन के बाद स्टार्ट कर देंगे, तो पूरे चैप्टर्स हो जाएंगे ओवरऑल। ठीक है, रिवीजन। और एक दिन वो देंगे, उसमें कवर हो जाएगा पूरे सब लाने 360 के 360 नंबर की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर अपन एक एक वर्ड को बिल्कुल बोल के पी लेंगे निचोड़ के, ना, फिर देखेंगे क्या होता है। ये सेक्शन चल रहा है, उसी में दोनों सेक्शन अलग से चल रहे हैं, उन्हीं में तैयारी हो रही है, इसकी भी तैयारी उन्हीं में हो रही है, बाकी अलग से कुछ नहीं कर सकते, तैयारी चल रही है बस इतना सा फंडा है ना। और इनफेक्टिव कुछ नहीं हो रहा, मेडिसिन से हो रहा है रिवीजन, तो यहाँ पे फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, निचोड़ से रिवीजन हो रहा है यहाँ पूरे में, तो बायो में कोई दिक्कत नहीं है। और केमिस्ट्री में जो लेक्चर चल रहे थे रेगुलर, उनसे रिवीजन हो रहा है, बस जो क्वेश्चन अपन करेंगे वो मैराथन के होंगे किसी एक वन शॉट लेक्चर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें टीचर सेलेक्ट करेगा। लेकिन उसके बाद फाइनली मैं डीवीपी और पीवाई की तो कर ही लूँगा, अभी नहीं तो फिर मैं बाद में जब फिजिकल के, तो मतलब बाद में जब मैं रेगुलर बनाया 1 घंटा उसमें कर लूँगा। ठीक, फाइनली ओके डन है, सारी चीज़ें क्लियर है। सिलेबस में स्क्रीनशॉट ले लिया है, देख लेंगे इसको, ध्यान में रहेगा। 3 चैप्टर ये पूरी यूनिट ध्यान में रहेगी, ये पूरा 11th पूरा लगभग पूरा 11th ध्यान में रहेगा। ठीक है, पूरा ऐसे आइडियाज़ के बाद 11th क्लास अच्छी हो जाने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाने वाली है। ठीक, ऐसा नहीं है कि सेकंड चैप्टर को रिवाइज़ नहीं कर रहा था मैं, सेकंड पार्ट को लेकर के लगातार फ्लूइड्स को रिवाइज़ कर रहा हूँ, लगातार फ्लूइड्स के आगे के पोर्शन को भी मैंने टाइम बनाया था, पर 6 दिन अभी उसको स्टॉप कर देंगे, अभी इसी की तैयारी चलने देंगे फिर पूरे टाइम, है ना। फिजिकल का ही बनाया, प्लस उसको थर्ड ऐसे चलने देंगे अभी, और 11th का तो फिर जो बनाया चल ही रहा है बायो का, तो ठीक। आज का लेक्चर इतना ज़्यादा भारी तो नहीं था, ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा हल्का था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा टाइम 12:20 तक हो चुका है, 12:20 तक लेक्चर खत्म हो चुका है, अभी 40 मिनट हैं, इसमें रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस उसमें जो टाइम बचेगा 1 से 2 का मैं सारी डीपीपीस करने की कोशिश करूँगा, जो पोर्शन चल रहा है उसकी। ठीक, देखते हैं। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर बताया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ने बताया, फील्ड ऑफ कैपेसिटर क्या होता है ये होता है, फील्ड अभी बताते हैं सर, तो काफ़ी जल्दी लेक्चर हो जाता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या बताया, ये क्या भैया, है ना। इसमें सर ने ये बताया था कि यहाँ पर जो यूनिफॉर्म शेप का है, और चाहे फिर वो रैंडम शेप हो, पोटेंशियल जो है वो दोनों तीनों का सबका सेम ही होगा। पोटेंशियल यहाँ भी सब में सेम होगा, यहाँ भी सब में सेम होगा, चार्ज सेम है तो पोटेंशियल सब में सेम होगा। पोटेंशियल सेम है, लेकिन फील्ड यहाँ पर सेम रहेगी, फील्ड यहाँ पर सेम क्योंकि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में फील्ड सेम रहती है, पर जो रैंडम शेप होती है वहाँ पर चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है, तो यहाँ पर चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है, सिंपल सा कि चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है, यहाँ पर जो है फील्ड ज़्यादा होगी, है ना। और अंदर तो फील्ड 0 होनी है, यहाँ पर अंदर फील्ड 0 थी, है ना, यहाँ पर देखो फील्ड 0 थी इसी पर, और यहाँ पर फील्ड जो है वो यहाँ पर कम होगी, और बी में तो बिल्कुल 0 हो गई, है ना। ऐसे करके बताया था। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं है, अच्छा है वैसे सिंपल, चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है रखना। चलो इस वाले सवाल में, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो यहाँ पे सिंपल सा वर्ड पकड़ना था कि जो पोटेंशियल है वो थ्रू आउट 5 वोल्ट है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट था, तो ये जो फील्ड है वो 0 हो जाएगा, सिंपल
सॉल्व भी नहीं करना था। 2020 का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अगर 40 आ जाए आते ही हैं कम ही हो जाएगा। इसमें क्या बोला, 2 किलो का ऑब्जेक्ट है, 2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया है और फिर वहाँ से हमने वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दी है। तो ऐसे पूछा है कि कितना चार्ज देंगे। तो अपन को सिंपल सा बिना कुछ करे देखे वर्क एक्शनल फोर्स का 0 कराएं। तो अपन को इतनी पंचायत नहीं करनी है, अपन को सिंपल सा हाफ mv स्क्वायर, ऐसे केस में हाफ mv स्क्वायर को बराबर करना क्यू डेल्टा वी। इतनी कंसेप्ट लगा सकते हैं वो तो सब कंसेप्ट लगा दो, लेकिन यही होता है। मैंने ये देखा है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करते हैं, कोई एनर्जी नहीं आती अलग से, क्योंकि अलग से कोई एनर्जी होती नहीं शुरू में, है ना, दोनों साइड। तो उसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब ऐसे डाटा से दिख रहा था साफ साफ 5 ही आना है आंसर में, तो है ना। यहाँ पे 2 रखोगे तो 5 ये हट जाएगा, 20 का तो 100 आ जाएगा। यहाँ पर ग्राम था तो ग्राम था तो उसको रहने देंगे 10⁻³ सॉल्व करेंगे इन शॉर्ट, है ना। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये 50 किलो आ गया था मेरा। अब ये भी नहीं करना है अपने जल्दी, पूरी मूवी को समराइज करने के लिए तो 20 मिनट लेना है अपन को, 10 मिनट लेना है जाने की पूरी पंचायत करके बैठ गया। ठीक, अर्थिंग का क्या है, अर्थिंग का यही है कि अगर किसी को स्पेयर कॉर्ड से कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल 0 होना चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है। यही सर ने समझाया 5-6 स्लाइड्स में, यही समझाया कि पोटेंशियल 0 होना चाहिए बस। चार्ज 0 नहीं होता है, पोटेंशियल 0 होता है। Q विल नॉट इक्वल टू 0, चार्ज इक्वल टू 0। चार्ज कुछ भी हो सकता है, पोटेंशियल 0 होगा जी। ठीक है, पोटेंशियल 0 होगा। इसके बाद अपन आगे बढ़े, अर्थ ये तो देख लिया अपन, है ना। वो बात समझाया क्यों होगा, फिर देख लेते हैं। ये कनेक्ट कर दिया, ऐसा शो कर देंगे तो सिंबल हो जाएगा अर्थिंग का। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कुल हमें बताया, 6.5 होते हैं, सॉरी 6.5 जल्दी बोलना पड़ता है मुझे। इसके बाद आफ्टर कंडक्टिंग की फाइनल चार्ज, देखो फाइनल चार्ज इस वाले स्फीयर में अगर चार्ज जोड़ देते हैं, ये बोला था इसको जोड़ दिया मान लो, तो भैया देखो प्लस Q चार्ज था पहले से, पोटेंशियल 0 करना था, तो चार्ज कितना हो जाएगा, वही चार्ज 0 हो जाएगा। तो पहला सिंपल नॉर्मल सा केस था कि पोटेंशियल 0 चार्ज 0, सर ने सबको ग्रुप करके बताया, पोटेंशियल 0 चार्ज 0। अभी देखना पोटेंशियल 0 चार्ज 0, अब देखना आगे इसमें पोटेंशियल 0 हो गया, ऑब्वियस ही हो गया, पर चार्ज 0 नहीं हुआ। यहाँ पर प्लस Q रख दिया कैसे भी करके, तो उसके अपोजिट चार्ज होना चाहिए बाहर, तभी तो यहाँ पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 कर पाएंगे। ये देखो ये बड़ा स्पेयर है, यहाँ पर अंदर प्लस Q है तो बाहर माइनस Q होना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पर पोटेंशियल 0 हो पाएगा। तो वैसे भी लॉजिकली भी आ रहा था, लेकिन सॉल्व करके आया। ठीक, तो वो नॉट माइनस आ गया। इसको अगर जोड़ दें तो यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल 0 करनी है तो कर दी थी सर ने, है ना, सॉल्व करके आंसर निकाल दिया था। तो बहुत सिंपल है पोटेंशियल 0 करना और फिर आंसर निकालना, क्योंकि देखो जितने पहले 3 लेक्चर में सवाल किए हैं इसी चैप्टर में, उनसे काफ़ी लाख गुना ज़्यादा अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या करा, यहाँ और यहाँ पहले एक बार इसको कनेक्ट करेंगे, फिर एक बार इसको कनेक्ट करेंगे। जब इसको कनेक्ट करेंगे तो पक्का है कि चार्ज अपोजिट होना चाहिए, यानी पहले भी केस कर लिया। पर यहाँ जब इसको कनेक्ट करेंगे तो फिर चार्ज थोड़ा अलग होगा, है ना। तो जैसे कि इसका सेकंड केस में बताया था, इसलिए जल्दी हो गया है ना। इसको कनेक्ट करा, अब क्या, तो इसको कनेक्ट कर दिया हमने, बाहर वाले कनेक्ट कर दिया, तो सिंपल आंसर आएगा भाई माइनस कर दे, अपोजिट आंसर आया सीधा, जैसे पहले सवाल कर चुके अपन उसका। लेकिन जब अंदर वाले को कनेक्ट करें, अंदर वाले कनेक्ट करा, तब तुम्हें यहाँ पोटेंशियल 0 करनी है। तो इस वाले पॉइंट की वजह से, तो इस वाले पॉइंट की वजह से जो पोटेंशियल आएगा और इस वाले पॉइंट की वजह से पोटेंशियल आएगा, उसको लिखो और 0 कर दो यहाँ पर इस पॉइंट पर। ठीक, तो देखो जो अंदर वाला था R1 था, उसकी वजह से लिखा, R2 की वजह से सरफेस वाला लिखेंगे, R2 का सरफेस वाला लिखेंगे। इन दोनों में 2 रेडियस बच जाएंगी, यहाँ पे रेडियस वाला आंसर आएगा QR1/R2। तो कहना ये चाह रहे थे इन शॉर्ट कि पोटेंशियल 0 होता है बट चार्ज 0 नहीं होता है। समरी पकड़ के अपन ख़त्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी पोटेंशियल 0 करना तो आ ही जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। इसके याद कुछ भी नहीं करना बहुत ज़्यादा, फॉर्मूले कोई से नहीं है ऐसे याद करने वाले हैं। तो इतनी सारी स्लाइड्स होंगी, इसलिए तो मज़ा आ गया, है ना। अब यहाँ पर जाओ कैपेसिटेंस की बात करते हैं। DPBs भी देख लेंगे, अगर DPBs में अच्छा होगा। इसकी सर आ नहीं पाता DPBs में, है ना। इट इज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइस वी यूज टू, हाँ। अब कैपेसिटर क्या, इतनी पंचायत में पढ़ने लगता है। कैपेसिटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो क्या करेगा, स्टोर करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, क्या करेगा, स्टोर करेगा, है ना। स्टोर करना है उसे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो ये सर ने बताया था पानी फैला के कि भैया ये जो है लेक्चर देखा होगा तो बताओ, ये बेकार कैपेसिटर है, क्योंकि ये फैला रहा है पूरे में एनर्जी को, फैला थोड़ी भाई, बाउंडेड फॉर्म में डालना है। ठीक है, दोनों प्लस नहीं हो सकते भाई साहब, दोनों प्लस नहीं हो सकते, एक प्लस एक माइनस हो सकता है। यहाँ फिर 0 करनी है,
अगल बगल, और बीच में क्या करना, नॉट जीरो करनी है, नॉट जीरो, बाउंडेड फॉर्म में फील्ड आनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। एयर भी डाइलेक्ट्रिक होता है बोल रहे थे सर कि लो पोटेंशियल पे तो इंसुलेटर की तरह काम करता है, पर हाई पोटेंशियल पे कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। भाई साहब गजब, मतलब दोगला है वो भी, एयर भी दोगली है ना, सब दोगले हैं, एयर भी दोगली है। इसमें सर ने बहुत सारा फील दिया, बहुत ही ज़्यादा फील दिया, पर मुझे इतना समझ में आ गया यहाँ से कि ये जो, मुझे इतना समझ में आया यहाँ से कि जो वी है वो प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो वी इजिकल टू आई आर हो जाता है। लेकिन जब वी प्रोपोर्शनल टू क्यू होगा तो वी इज इक्वल टू 1/c क्यू होगा, और ये जो क्यू है फिर जो सी है वो हो जाएगा क्यू बाई वी। एक तो फील ये आया, दूसरा फील मुझे आया कि सी इज इक्वल टू क्यू भी है, क्यू बाई वी है, पर एक कूलाम चार्ज देने पर पोटेंशियल कम से कम बढ़ेगा, उसका कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि वो पोटेंशियल कम बढ़ाए, उसको चार्ज तुम कितने देते रहो, पोटेंशियल कम बढ़ाना चाहिए, वो अच्छा कैपेसिटर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। देख लेते हैं और आपको बताने के बाद बता दें जल्दी जल्दी। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला छोटा सा था, सेम चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ गया, तो इसका जो V1 है उसकी कैपेसिटी, V1 का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया तो इसकी कैपेसिटी कम होगी। फिर यहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटर का बताया, Q अपॉन V, सिंपल उसका V के याद रखा, तो आंसर आ गया 4πε r, याद ही रहता है सबको, बोर्ड में भी आता है तो वैसे भी, तो उसका 4πε r आ जाएगा। ठीक, याद करना है पर याद है। इसके बाद अर्थ का वैल्यू निकालिए 711 से हमने सॉल्व करके, रेडियस रख के बढ़िया है ना, रेडियस रख के की वैल्यू रख के, जरूरी नहीं अपने याद करें उसको, छोड़ो। ठीक है, कैपेसिटर क्या है मीटर। फिर ये कैपेसिटर क्या, अगर दो कंडक्टर पास में रखें तो सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकते हैं, जैसे क्यू बाई डेल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं क्यू अकेला हो। इसका क्वांटिटी फेराड है, वो है, सब बेसिक चीज़ें सबको पता होती हैं। ठीक है, एयर इंसुलेटर की तरह काम करती है। अच्छा, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है कि कितनी, अच्छा 3.8/6 फैक्ट हो गया है, तो कोई बात नहीं। तो इसमें क्या लिखा है, ये प्लस और माइनस दो अपने पास स्क्वायर रखें अगल बगल दूर दूर, वही सर ने यूज़ करवाया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, क्यू पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, के क्यू का कॉमन ले लेंगे, ट्वाइस हो जाएंगे, जो कि देखो सिंपल सर्किल था, क्यू बाई डेल्टा वी, उससे करना था सिंपल, Q1 माइनस Q2, डिफरेंस वही आता है, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे पहले माइनस करो चाहे बाद में माइनस करो, आंसर जाएगा। हाँ, एक चीज़ मुझे लगी कि याद करने वाली है कि जो छोटे छोटे बॉल्स हैं, जो बड़ा बॉल है, छोटे बॉल का जो रेडियस आएगा वो n⁻⁴ टाइम्स ऑफ कैपिटल आएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, n/√2 और r। अब ऑब्वियस सी बात है ये कम होगा, एक मिनट में गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, जो बड़ी रेडियस है ना, बड़ी रेडियस वो होगी कुछ टाइम ज़्यादा, कितने टाइम ज़्यादा, 1/√3, मतलब क्यू रूट टाइम्स ऑफ n इंटू स्मॉल r। ठीक, ये सिंपल सा है, ऐसे याद रखना था, बाकी तो फिर वही उसी टाइम्स कैपेसिटेंस हो जाएगा, जितने टाइम्स रेडियस बढ़ेगी उतने ही टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो न्यू कैपेसिटेंस अगर कोई पूछे ये हो जाएगा सिंपल। इसके बाद जैसे कि क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, 1000 वोल्ट थी, इसका क्यू रूट कितना होगा, 10 होगा, तो आंसर 10 ही आ जाएगा, सिंपल, सॉल्व ही नहीं करना था। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, हाँ ये साइज से नहीं पढ़ाया अभी, कोई बात नहीं। अच्छा, कैसे नहीं पढ़ाया, अच्छा डायरेक्ट टिक लगा के दे दी। देखो क्यू बाई भी हो सकता है फॉर्मूला, तो क्यू क्या होता है, कूलम, और ये जूल पर कूलम होता है, तो कूलम स्क्वायर पर जूल हो जाएगा, है ना, वो निकाल लेंगे, आंसर जाएगा, याद नहीं करने की जरूरत। ठीक है, सीट का अपन को पता है, जो कंडक्टर जो होता है शीट, वो उनको पता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है, और चार्ज के रिस्पेक्ट में क्यू बाई 2a एप्सिलॉन होता है, 2a एप्सिलॉन। कंडक्टिंग एक कंडक्टर वाला केस है, अगर सिंपल इंसुलेटिंग होता तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है ना, लेकिन चार्ज के रिस्पेक्ट तब भी 2 सिग्मा Q/2 एप्सिलॉन नहीं होता, ये भी याद करने वाली बात है कि Q/2 एप्सिलॉन होता है, ई है ना। ठीक है, तो पहले पिट कैपेसिटर में सिंपल से बताया सर ने, मैं बता दे यहाँ पर बता दे रहा, ये जो कैपेसिटेंस वो कितना आया था, ए एप्सिलॉन, अब डेरिवेशन से मतलब नहीं, ए एप्सिलॉन बाय डी आया सिंपल, इससे फिर सारी बातें हो जाएंगी। इसी में अगर अपन वो रख दें कि अच्छा एक और चीज़ है, सी है, सी नया वाला n/√3 टाइम्स ऑफ सी नॉट था, वैसे एक और सी नया वाला का निकाले अपन तो k टाइम्स ऑफ सी नॉट आएगा,
ये के क्या है, डायलैक्ट्रिक मीडियम, जो मीडियम भर देंगे अपन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया सर ने, ठीक है। बाकी ये भी कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये भी कोई बड़ी बात नहीं आया है। 2 प्लेट थे, 2 प्लेट के बीच का जो ई था वो Q/2A था, तो दोनों प्लेट का मिलाकर देखेंगे तो अपन QA/ε आ जाएगा, इनमें डी कैंटू कर देंगे, ये उल्टा कर दो इसको, फिर ये एप्सिलॉन डी आंसर आ जाएगा। क्यू से डिवाइड कर दो, वो देखा होता जाएगा पंचायत नहीं करनी। ये देखो सी पहले से दिया था और के था जब सी था, के कितना था 2 था, जब के को हटा लिया तो आधा 2 टाइम्स कम हो जाएगा, C/2 आंसर खत्म। ये आंसर नीट में आया था। पहले 6 था, फिर 30 हो गया तो 5 गुना बढ़ा, तो एप्सिलॉन से ही 5 गुना बड़ा होगा के निकालना है ना, तो एप्सिलॉन से 5 गुना बड़ा होगा, 5 गुना बड़ा, ये आंसर था। पूरा पढ़ के, लैंग्वेज पढ़ के पूरा सॉल्व थोड़ी करेंगे यार रिवीजन में अपन, तुरंत का रिवीजन ऐसे ही होता है। फिर क्या बोल रहे हैं, ये तो सॉल्व करवा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सॉल्व करा। स्लोप की बात करें तो पता है फॉर्मूले से स्लोप निकालना, तो हमको वैसे भी बचपन से आता है यार, ये सर ने रिवीजन करवाया था पंचायत का, इसमें तो सर ने कुछ नहीं छोड़ा। फाइनली अपन को पास क्या आ गया, फाइनल देखें अपने पास क्या आया। देखें अपने पास पूरा पोटेंशियल के बारे में फील आ चुका, पूरा पोटेंशियल एनर्जी का फील आ चुका, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस का फील आ चुका, पूरा कैपेसिटेंस, इसमें तो अपन को पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कंडक्टर कैपेसिटर का फील तो आ ही चुका है। तो फाइनली इन शॉर्ट अपने पास इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत सारे फॉर्मूले इसमें और भी हैं। मेड इजी जब मैं इसकी करूँगा टिक लगाता जाऊँगा, मेड इजी अभी 1 से 2 तक मेड इजी पढ़ के जल्दी से 20 मिनट मेड इजी पढ़ के, और फिर मैं रिव्यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो मेड इजी की भी एक वीडियो बना देंगे, पूरा चैप्टर्स हो जाएगा, तो मेड इजी को जल्दी रिवाइज तो करेंगे, है ना। बात चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है।